अच्छा, सबसे पहली बात तो आप लोग मतलब एज अ नॉर्मली ट्रीट करना, ऐसे कोई जैसे ये माहौल बनाया गया ना, जैसे ही मैं अंदर आया तो मैंने भी सुना बहन द्वारा भाई वीर रस की भावनाएं भरी जा रही थी अंदर, राजस्थान वीरों की धरती वगैरह। वैसे भी अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध वाली सिचुएशन गई है तो मुझे भी महसूस हो रहा था कि मैं भी छोटा मोटा योद्धा तो हूँ। हेलो, अब आ रही है शायद आवाज, है ना? हाँ तो बस ये अच्छा लगता है देख के कि अपने मारवाड़ के क्षेत्र में भी अब शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और उसमें ये लाइब्रेरी वाला जो कल्चर है ना, ये थोड़ा सा और बूस्ट देता है। क्योंकि हमने भी तैयारी की और हमने भी देखा है कि घर में कई सारी परिस्थितियां ऐसी आती है जहाँ पे बच्चे जो है मैनेज नहीं कर पाते। पढ़ने की इच्छा बहुत होती है अंदर, लेकिन कोई ना कोई परिस्थितियां आ ही जाती है, किसी न किसी तरीके से डिस्टरबेंस आता है, और एक बार पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लाइब्रेरी कल्चर में एक ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपको पढ़ने का माहौल मिलता है। अपनी पढ़ने की इच्छा नहीं भी है, घर से आए हैं कि हाँ चले जाएं वहाँ, लेकिन अपन 50 बच्चों के बीच में बैठे हैं तो अपनी नई भी इच्छा है, और 50 लोग यदि पढ़ते हुए अपन को दिख रहे हैं तो अपने भी 2-4 लाइन तो पढ़ने की इच्छा हो ही जाती है। और कंपटीशन में यही है कि आपको माहौल मिलना चाहिए। अब जैसे एज अ टीचर आप हमें देखें तो हम किसी को भी घोट के पिलाते नहीं हैं, लेकिन हम भी माहौल ही देते हैं। जो एक टीचर का मतलब कर्तव्य भी मैं समझता हूँ यही है कि वो एक अच्छा माहौल दे देता है कि हाँ, पढ़ने का तरीका बता देता है कि पढ़ना ये है। अब मेहनत आप लोगों की होती है, पढ़ना भी आप लोगों को है, संघर्ष भी आप लोगों का है, लेकिन यही बात है जिसका जितना संघर्ष गहरा होगा उसकी उतनी ही प्रतिभा निखरती चली जाएगी। आप लोग देखते हैं एक पत्थर को कितना मतलब ठोका जाता है, पीटा जाता है, उसको कितनी चोट सहनी पड़ती है, लेकिन वो जितनी चोट सहता है उतनी ही मूर्ति बहुत अच्छी बनती जाती है। तो ये आप लोगों के संघर्ष का दौर चल रहा है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं उसमें से टू बी ऑनेस्ट बताना मुझे कि कितने लोग जीजीडी से जुड़े हुए हैं या क्लासेस देखी है आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे यूं है कि जब हमने जीजीडी को स्टेबलाइज किया तो ये दिमाग में ये टारगेट नहीं था कि हाँ हमें इस लेवल पे जाना है या इतनी प्रयास करना है या इतने, लेकिन जब आगे बढ़े तो फिर जो है प्रयास करते करते चले गए आगे तक। वही चीज आप लोगों के जीवन में भी है, लेकिन आप लोगों के सामने तो आपका टारगेट है। यहाँ पे ज्यादातर मेरे हिसाब से राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले ही बच्चे होंगे। तो राजस्थान कंपटीशन में आप लोगों ने कोई ना कोई टारगेट ले रखा होगा कि हाँ हमें पटवारी की करनी है, स्कूल लेक्चरर की करनी है, या कोई ना कोई तो टारगेट आपके जीवन में सेट हो गई। तो उस टारगेट को देखते हुए आप जो प्रयास करते हैं, बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस प्रयास को है ना कभी बीच में गैप मत आने देना। जिस दिन आपका गैप आया तो आपका जो कंपटीटर साथी है वो आपसे आगे निकल जाएगा, और उसे वापस जो है पीछे करने में आप लोगों को बहुत समय लगेगा, और फिर वो पिछड़ नहीं पाता है। अपना जो है वहीं से वापस से जो है पिछड़ना शुरू हो जाते हैं अपन। अच्छा, आप में से एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आप जैसे लाइब्रेरी में आते हैं, आपका लगभग टाइमिंग क्या है सर यहाँ का? 8 से 12, रात को 12 बजे तक। तो 8 बजे आए हो आप, मतलब 9 बजे तक आपको माहौल मिलता है, पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा क्या है किताबें टटोलते हैं, अपन देखते हैं आज क्या पढ़ना है, ऐसे करके टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद में पढ़ने बैठते हैं। मान लो 9, साढ़े 9 बजे तक माहौल बना अपना। आप में से ईमानदारी से बताना कि 9 बजे पढ़ने बैठे हैं कोई, और ऐसे कितने लोग हैं जो घंटे पर बाद, जिनको लगता है घंटे 1.5 घंटे बाद कि अब मुझे एक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता है, थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाता हूं, है ना? खड़ा करो भले हाथ, आराम से खड़ा करो आप, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को अपन यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, बिंदास खड़ा कर सकते हो आप। तो ये जो आप लोगों को लगता है ना कि हाँ अब रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता है, आप लोगों की मेहनत मतलब यहीं पे आप लोगों को करनी है। यहाँ पे जो अपन वो घंटे भर की अपन जो लय छोड़ते हैं ना, तो फिर वापस उस लय को पकड़ने, मैंने अभी क्या बताया, आप 8 बजे आते हो जैसे, तो लय पकड़ने में अपने को 9, साढ़े 9 बज जाते हैं, और फिर अपने जो लय पकड़ी है, रफ्तार पकड़ी है, इंजन जो गर्म हो गया था उसे वापस अपने ठंडा किया है जाकर। और ये आप लोगों के हाथ में भी नहीं है कि सर हम रोके कैसे इसे, तो ये आप लोगों के हाथ में तब आएगा और आप लोग इस पे तब मेहनत कर पाओगे जब आपके अंदर डेडिकेशन बहुत जबरदस्त वाला होगा। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करके चला जाऊं यहाँ पे कितना ही, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा आज ही प्रभावशाली रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतलब किसी के स्टेटस में देख भी लोगे या हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे तो 1-2 दिन,
कहते ना खींची तानी तेरे दिन, बस वो वही है। अब आप अपने आप को कब झोंक पाओगे अंदर, जब आपके अंदर वो आग लगेगी। और वो आग कब लगेगी, जब आपको किसी ने ताना मारा होगा, या आपके जीवन में कोई ना कोई तो होगा जो चाहता होगा कि आप आगे नहीं बढ़े। बस उसको टारगेट करना है और किसी को नहीं करना है। अपना टारगेट जो है, चाहे शिक्षक भर्ती है, चाहे पटवारी है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे चतुश्रेणी कर्मचारी है, आज की तारीख में सैलरी किसी की कम नहीं है। और ये संघर्ष मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे कर लो, या तो 8 साल या फिर 60 साल तय आपको करना है कि ये जो आप लोगों का एकेडमिक सेशन पूरा हुआ, उसके बाद में जो कंपटीशन का दौर शुरू होता है, उन 8 सालों में आप लोगों को संघर्ष करना है। तो आगे आने वाले 60 साल आप लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों की आने वाली पीढ़ियां तर जाएगी। आप लोग शादी करेंगे तो आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के पीछे जो घरवाली आएगी, उसे भी कम से कम वे आप सुख सुविधा दे पाओगे जो वो आप लोगों के बारे में सोचकर आती है, अपने जीवन में वो चाहती है। लेकिन यदि आप यहीं पे जो है थोड़ा सी भी अपने विराम देते हैं ना सपनों को, तो फिर आप लोगों के आने वाले 60 साल के सपनों को विराम मिल जाता है। संघर्ष का दौर जरूर है। आप लोगों को लगता है क्या पूरे दिन पढ़ना है, एग्जाम आगे चले जाते हैं, कभी कभी पेपर लीक होते हैं, कभी कई घटनाएं होती हैं जो हमें डिमोटिवेट करती है। बहुत कम लोग आप लोगों को ऐसे मिलते हैं जो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, आप लक्ष्य को हासिल करो, आप बिल्कुल आराम से ठाठ से जो है अपना जीवन निकालो। बहुत कम लोग चाहेंगे, और जो चाहेंगे वो समझ लो कि आपके जीवन के सच्चे हितैषी है। लेकिन मैं कह रहा हूं आप उन्हें टारगेट मत करो, आप उन्हें टारगेट करो जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। तो आप लोगों के अंदर की आग जिंदा रहेगी, और जब ये आग जिंदा रहेगी तो आप लोगों को आपका लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति जो आगे बढ़ा है उसकी टांग खींचने वाले उसके पीछे रहे हैं। आज हम भी यदि किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें भी बहुत सारी आलोचनाएं सहन करनी पड़ती है। भाई 95% लोग जो होंगे चाहते हैं कि हाँ सर अच्छा कर रहे हैं, अच्छे के लिए ही आगे बढ़े। लेकिन 5% लोग, तो हमारा ध्यान उन 5% लोगों पे ज्यादा रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी कमी भी बताते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हमें रुकने नहीं देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हमें रात को सोने नहीं देते हैं, वो इसलिए कि सुबह उठते ही हम टारगेट सेट करते हैं, वो इसलिए कि हम चलते चलते रुक नहीं जाए। इसलिए ऐसे लोगों का होना अपने जीवन में जरूरी है। और आपके भी पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान में ऐसे लोग जरूर होंगे जो ये समझता होगा कि ये क्या करेगा, ये तो फेल होगा। होते आप लोगों के किसके जीवन में इतने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताओ देखें। सबके ही है। तो बस आज से ही एक कॉपी के पीछे पन्ने पर जो है 2-4 लोगों के नाम लिख लेना कि इन्हें जवाब देना है, और नाम बताना मत किसी को। होता है कई बार रिश्तेदारी भी होती है, दूसरे किसी के हाथ में कॉपी जाए, थारो नाम लिखे किन टोट को कराए। अपार मतलब मारवाड़ में आ भी चीज तो है नहीं कि नाम लिखियो फोटो माथे करा दे, नाम माथे करा दे, ऐ चीजा ज्यादा घर करे अपन। तो तेरो नाम वो लिखियो किन तो तेरे मंत्र है, आज मातो दुकान वो तेरे नाम बट लिखियो, तो मतलब बताना मत किसी को। जब मैं भी अपने कंपटीशन दौर की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी हर कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था मैं बेरोजगार हूं। मेरे मदर और वो भी कभी पढ़ लेते तो क्या ये क्यों लिखता है, पागल है क्या? मैं कि ये पागलपनी तो ले जाएगा सफलता तक। वो इसलिए लिखता था क्योंकि मुझे ये चीज याद रहे कि मैं वाकई में बेरोजगार हूं और मुझे कुछ न कुछ तो करना है। मैं ठहरा आर्ट्स का विद्यार्थी, और नीलेश जी सर जैसे हमारे ये साइंस के हैं, इनके पास में तो प्राइवेट में भी स्कोप खूब है। आप अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं विनोद जी, तो इनके पास में भी खूब है। अपन ठहरे आर्ट्स के, ज्यादा से ज्यादा हिंदी पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा हिंदी में अपने को इंग्लिश स्कूलों में, मतलब अपने हिंदी में पढ़ाने की सैलरी भी कौन देगा अपने को? अपन तो दर दर की ठोकरे खाते हो जाएंगे। करना है जो सरकारी नौकरी में करना है, नहीं तो फिर मरना है। ये सोचकर जो है हर कॉपी के ऊपर लिखते थे मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। कई जने पढ़ते तो कि ये पागल है। लेकिन वही चीज जो अपने हर रोज उठते हैं दिखती है, चुभती है, बस उसी चीज को मिटाने के लिए तो पढ़ना है। और जो पढ़ता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप चाहे आज 1 लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, आप लाइब्रेरी में आए हो तो आपका कहीं ना कहीं जो है समय बहुत अच्छी जगह जा रहा है। आज बहुत सारी जगह ऐसी हैं, चीजें ऐसी हैं जहां पे आप चले जाएं, आप लोगों का समय भी बर्बाद होगा, आप लोगों की वैल्यूज डाउन होगी, आप लोग उससे कुछ गेन नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज ऐसी है जहां कुछ ना कुछ तो आप सीख के जाओगे। चाहे आपने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन 2-4 लोगों से जो पढ़ रहे हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सुन लिया ना, तो आपके जीवन में कम से कम वो 4 चीजें तो अच्छी आएगी। बस यही है। देखो
मैं सोचकर तो नहीं आया था कि कुछ बोलना भी है, मैं तो एक शादी समारोह में आया था, लेकिन हमारे तो यूं है कि माइक हाथ में देना है, यानी कि वो अगले के लिए मतलब यूं हो जाता है वापस कैसे लेना है। तो मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पे विराम दूंगा। हमारी क्या आदत पड़ जाती है, ये सब चीजें अंदर चलती रहती हैं, क्या ना उकले मैं तो बे चीजा चाल भूख रहे। तो ये है जो है, अब क्योंकि समय की, आप लोगों का समय बड़ा कीमती है, इसलिए आप लोग जो इस विनोद जी को भी मैं जो है आभार देना चाहूंगा कि आपने बाली जैसे कस्बे के अंदर ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। क्योंकि ज्यादातर अपन देखें भी तो लाइब्रेरी के लिए भी बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, मारवाड़ के बच्चों को। अब तो जैसे सुमेरपुर में हमारे वहाँ पे भी 3-4 लाइब्रेरी है, बाली में आपने शुरुआत की है, तो अच्छी चीज है। इससे क्या होता है कि माहौल मिलता है आप लोगों को। बस एक चीज याद रखना कि आप लोगों ने जो टारगेट लिया है और आप जिस चीज के लिए नियमित पढ़ रहे हैं उसके लिए आप बीच में रुक मत जाना। आप बीच में यदि आप रुक गए तो समझो आप रुके हो, आपसे 1 लाख बच्चे आगे निकलेंगे। आपने एक दिन का गैप दिया है तो 1 लाख बच्चे आपसे आगे हैं उस दिन के। मतलब आप लोगों के लिए 1-1 मिनट बहुत कीमती है, तो ये गैप मत आने देना। अगर गैप आता है ना, मान लीजिए आप 10-15 दिन किसी के गैप आया, तो वो खुद समझता है कि उसे 0 से शुरू करना पड़ता है, पीछे का सारा साफ हो जाता है। ये कंपटीशन चीज ही ऐसी है। तो इसलिए इसमें कभी भी आप गैप मत आने दीजिएगा और नियमित रहना। जरूरी नहीं है कि आप 8-10 घंटे पढ़ो ही पढ़ो, आप दिन के 2 घंटे भी पढ़ते हो लेकिन आप नियमित पढ़ रहे हो, तो 4 दिन जो 8-8 घंटे पढ़ा है और बाद में नहीं पढ़ा, उससे आप लोग आगे हो। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं फॉर्म्स की संख्या देखकर। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 25 लाख फॉर्म आए और सारी वैकेंसीज में अब फॉर्म की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सरकारी नौकरी लग जाए तो उसकी जो है 7 पीढ़ियां तर जाए और उसका ये जीवन सफल हो जाए। लेकिन ये फॉर्म्स की जो संख्या ज्यादा आती है ना, उसमें पढ़ने वाले सभी नहीं होते। आप लोग देख लो अपने इस लोकल परिवेश में कि बाली के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं और आप लाइब्रेरी में कितने लोग बैठे हो। तपना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आप तप रहे हो तो आप खड़े होकर निकलोगे। इसलिए फॉर्म्स की संख्या से डिमोटिवेट मत होना। फॉर्म तो देशावर गियोड़ा भी भरे और खाली महीने 2 महीने पहले आई और होचे ना आई, टिकट कराए नहीं, मैं सरकारी नौकरी लेने जा रही हूँ। लेकिन हकीकत है, जग जानता है, उनके अंदर का जमीर भी जानता है कि वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं, वो सम्मानजनक हार का प्रयास करने के लिए जा रहा है। क्योंकि इसमें भोग देना पड़ता है, जो भोग देता है वही भोगेगा। तो बस मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है और इसका कंक्लूजन यदि मैं कहूं तो यही है और गुरु मंत्र भी यही है कि आप लोगों को नियमित रहना है। जो टारगेट ले लिया उसके प्रति आप लोगों के गैप नहीं आना चाहिए, आप लोगों को नियमित रहना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में, और भी कभी रूबरू होने का मौका मिलेगा तो जरूर होंगे। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।